हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ हम बेसिक रूल को समझ लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर होता है, इसको हम कहते हैं सर्कल का सेंटर। कोई भी लाइन जो सेंटर से क्रॉस होती हुई जाती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ये हमारे पास है डायमीटर। तो कोई भी लाइन जो सेंटर से क्रॉस होती हुई जाती है, यानी कि सेंटर के थ्रू जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। और सर्कल के सेंटर से सर्कल के बीच जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से सर्कल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। ये हमारे पास आता है रेडियस, जो डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस हमारा होता है डायमीटर का हाफ। इसी तरीके से सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो सर्कल का एरिया ये होता है, सर्कल के अंदर जो भी स्पेस होता है उसको हम सर्कल का एरिया बोलते हैं। सर्कल का एरिया होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये सर्कल कितने स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ अ सर्कल होता है डायमीटर का हाफ, और हमारा जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर कोई व्यक्ति सर्कल के इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है और दौड़ते दौड़ते वो सर्कल के इसी पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाता है, तो सर्कल का जो ये पॉइंट होता है, जो सर्कल का आउटर सरफेस होता है, ये इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। ये हमारा पेरीमीटर या फिर इसको हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो जो सरकमफ्रेंस होता है, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस, ये हमारा होता है 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डायमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कमफ्रेंस होता है जब हम सर्कल पर चारों तरफ गोल में घूमते हैं, तो ये हमारा सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर ही बोलते हैं। और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी। तो 12.1 में हमें बेसिकली इसके एरिया को और इसके पेरीमीटर को ही सॉल्व करना, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चनों को ही सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी। चलिए स्टार्ट करते हैं 12.1। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो सर्कल है, पहले सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। तो मान लीजिए हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल जिसका रेडियस 19 सेंटीमीटर है, एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, और इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का सम इक्वल है एक बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस के। तो उस सिचुएशन में हमें बड़े सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। पहले सर्कल के रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, ये हमारे पास है 19 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल के रेडियस को हम R2 मान लेते हैं, ये हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस को मान लेते हैं R। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का सम, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई R1, दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई R2। इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का सम इक्वल है बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस के। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर।
यहाँ पर आप 2 पाई और कॉमन ले लीजिए, 2 पाई कॉमन ले लेते हो तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे R1 और R2, ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई R के। 2 पाई से आप 2 पाई को काट लीजिए, हमारे पास बचेगा R1 प्लस में R2 और ये इक्वल होगा हमारे R के। R1 हमारे पास है 19 सेंटीमीटर, तो R1 हमारे पास 19 सेंटीमीटर, R2 हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और ये इक्वल टू हो गया हमारा R। तो R हमारा आ गया 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बड़े सर्कल का रेडियस आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ लार्जर सर्कल R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बड़े सर्कल का रेडियस हमारे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस में दूसरे सर्कल का सरकमफ्रेंस ये इक्वल है बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस के। तो इस तरीके से दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 पाई R1 प्लस में 2 पाई R2 ये इक्वल होगा 2 पाई R के। 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास बचेगा R1 R2। R1 हमारे पास 19 सेंटीमीटर है, R2 हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, तो हमारा R आ गया 28 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा हमारा 28 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 सर्कल हैं, पहला सर्कल जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल। तो हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल हो। तो देखिए पहले सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। बड़े सर्कल के रेडियस को हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, दूसरे रेडियस का सर्कल है 6 सेंटीमीटर। हम लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं R सेंटीमीटर। तो बड़े सर्कल का रेडियस हमने R सेंटीमीटर मान लिया। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है पहले सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर पहला रेडियस, दूसरे सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर। इन दोनों सर्कल का एरिया का जो सम है वो बड़े सर्कल के एरिया के इक्वल है। बड़े सर्कल का एरिया भी होगा पाई R स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ पर आप पाई कॉमन ले लीजिए, पाई यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है R स्क्वायर 1 और R स्क्वायर 2, ये इक्वल होगा पाई R स्क्वायर को। पाई से पाई को काट लीजिए, हमारे पास बचा R1 हमारे पास 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में R2 हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा R के स्क्वायर के। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और ये हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हमारे पास आ गया 64 प्लस 36, ये आ गया हमारे पास 100। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो R स्क्वायर हमारे पास 100 आया, तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। तो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगा, जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के इक्वल होगा। तो रेडियस ऑफ अ लार्जर सर्कल R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप 12.1 के इन 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।